कैसे हुई द्रौपदी की मौत? दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि पौराणिक कथाओं में महाभारत को सबसे ज्यादा भीषण और प्रलयकारी युद्ध माना जाता है, जिसे मुख्य रूप से द्रौपदी के मान और पांडवों के हक के लिए लड़ा गया है। महाभारत के अंत में पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, ये तो सच है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, परंतु ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि महाभारत का असली अंत पांडवों और द्रौपदी की मृत्यु के बाद हुआ। क्या आप जानते हैं महाभारत काल में द्रौपदी का अंत कैसे हुआ? पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कहा जाता है कि द्रौपदी की मौत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुई थी। युद्ध में तो द्रौपदी के सभी पुत्र मारे गए, लेकिन उसके बाद भी जीवन के अंतिम समय तक द्रौपदी ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा था। आगे कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन छोड़कर राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। फिर पांडव, उनके साथ रहने वाला कुत्ता और द्रौपदी ने एक साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की। जैसे ही वे लोग यात्रा शुरू करने वाले थे, वैसे ही इस यात्रा के लिए उन्हें लेने इंद्र का रथ आया, लेकिन उसमें कुत्ता नहीं जा सकता था। इसीलिए फिर सभी ने पैदल भारत यात्रा शुरू की, जिसमें उन्हें हिमालय के रास्ते ही स्वर्ग की ओर जाना था। फिर उन्होंने यात्रा की शुरुआत दक्षिण के समुद्र से की। उसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते वे सब ऋषिकेश पहुंचे और फिर सभी धीरे धीरे हिमालय की ओर चलने लगे कि तभी समय ने अपने चक्र का पहिया घुमा दिया और उसी दौरान यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। फिर हिमालय से नीचे गिरने के कारण द्रौपदी की मृत्यु हो गई और उसके बाद सभी पांडव द्रौपदी के जाने से दुखी हो गए। लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहा जाता है कि मृत्यु पर किसी का कोई जोर नहीं होता। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा कि आखिर द्रौपदी ने इतनी जल्दी क्यों शरीर त्याग दिया और स्वर्ग की तरफ जाने वाली यात्रा को क्यों नहीं पूरा किया, तब युधिष्ठिर ने दुखी मन से बताया कि द्रौपदी भले ही हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने अपना पत्नी धर्म पूरा नहीं किया, क्योंकि उनके मन में पार्थ यानी अर्जुन के लिए ज्यादा प्रेम था। अर्थात उन्होंने हम पांचों भाइयों में से एक समान प्रेम नहीं किया। दोस्तों, यही कारण है कि द्रौपदी को कुछ समय के लिए नर्क में जाना पड़ा और वो अपनी स्वर्ग की यात्रा को पूरा नहीं कर पाई। फिर कहा जाता है कि द्रौपदी के बाद एक एक करके सभी पांडव रास्ते में ही अपना अपना जीवन त्यागते गए और अंत में स्वर्ग के दरवाजे पर सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाए। लेकिन समय ने ऐसा न्याय किया कि वो भी अंदर तक नहीं जा पाए और वहीं शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार हुआ पांडवों से भी सबसे पहले द्रौपदी का अंत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था? महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के अहंकार के कारण हुआ, क्योंकि राजा द्रुपद को अर्जुन से बदला लेना था। दरअसल जब पांचाल नरेश द्रुपद को द्रोण के शिष्य अर्जुन ने हरा दिया था और इस कारणवश उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिसे उस समय पुत्र कामाक्षी यज्ञ कहा जाता था। इसी यज्ञ से द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद द्रुपद को आखिरी आहुति देनी थी, लेकिन वो बिना ऐसा किए ही वहां से उठकर जाने लगे। ऐसे में साधुओं और ऋषियों के कहने पर उन्होंने आहुति तो दे दी, लेकिन अहंकारवश देवताओं से एक ऐसी पुत्री की मांग की जो रूप, रंग और गुण में तो श्रेष्ठ और संपूर्ण हो, लेकिन उसे जिंदगी भर दुख ही दुख मिले। उसी आहुति के बाद जन्म हुआ था द्रौपदी का। और इस प्रकार से अपने ही पिता के अहंकार के कारण द्रौपदी एक राजा की बेटी और पांडवों की पत्नी होने के बाद भी अपने जीवन के हर पक्ष में दुख भोगती रही और अंत में उसे नर्क ही भोगना पड़ा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मृदुल ऋषि की पत्नी थी और उस समय उनका नाम मुंदलनी था। जब उनके पति की मृत्यु अल्पायु में हो गई और उसके बाद उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की, तब शिव जी ने उनकी तपस्या व पूजा से प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने 5 बार शिव जी से कहा कि उन्हें सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। इसी वरदान के बाद अगले जन्म में उन्हें 5 पांडव मिले, जो सर्वगुण संपन्न, साथ साथ अपनी एक एक विशेषता के लिए प्रसिद्ध भी थे। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।